अस्सलाम वालेकुम। एक मुख्तलिफ़ वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। बहुत सारे सवालात आजकल आप लोगों के कमेंट्स के जवाब भी दिए जाते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे सवाल मैसेजेस मेरे पास आते रहते हैं जिसमें लोग जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग कैसे हो रही है, किस तरह हो रही है, हम क्या कह रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हम अपनी कॉल्स आपको दिखाएं और उसको फिर देखें। और एक सवाल जो अक्सर लोग मुझसे करते हैं वो ये कहते हैं कि जी इंडेक्स हमने माल ख़रीदा था, इंडेक्स वहाँ था, उसके बाद मार्केट गिरी और हमारा स्टॉक नीचे आ गया, फिर इंडेक्स ऊपर चला गया, और इंडेक्स तो ऊपर चला गया, हमारा स्टॉक तो ऊपर ही नहीं गया। या कभी ये कहना होता है कि जी मतलब रिलेशनशिप ऑफ इंडेक्स को स्टॉक के साथ ढूंढने में लगे रहते हैं। तो मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें इस रिलेशनशिप को वाज़ेह किया जाए कि इंडेक्स और स्टॉक का जो रिलेशनशिप है वो कितना अफादियत है, कितना उसमें इन्वेस्टर को, ट्रेडर को फ़ायदा या नुकसान होता है। सब में पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये मार्केट नेचुरल ट्रेंड और नेचुरल सेंटिमेंट्स पे चलती है। आर्टिफिशियली मैनिपुलेट या किसी कंप्यूटराइज तरीके से चलाई नहीं जाती कि जिसके कोई मखसूस पैरामीटर्स हों उसमें मार्केट चले। ठीक है, सब में अहम बात यह है, इट इज़ अ ऑक्शन, मार्केट इज़ एन ऑक्शन। इसमें एक बायर भी होता है, सेलर भी होता है, तीन तरीक़ों से ख़रीदो फरोख्त हो जाती है। एक आप प्लेस लिमिट लगा के बाय करते हैं, एक लिमिट लगा के बेचते हैं, एक मार्केट ख़रीद लेते हैं। ठीक है ना, तो वैरायटी होती है जिसकी, और इन तमाम ये जो वैरायटी होती है उसका निचोड़, उसकी रिफ्लेक्शन आपको फिर मार्केट में नज़र आती है। और वो ये जो रिफ्लेक्शन हर स्टॉक की होती है वो समो दी जाती है इंडेक्स में। फिर इंडेक्स उनको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर कोई ये कहना चाहे कि 100 इंडेक्स आज 2% ऊपर आया है, मेरा स्टॉक 2% नहीं आया ऊपर, ये तो गलत हुआ, तो ऐसा नहीं हो सकता। 100 इंडेक्स में यकीनन और भी स्टॉक हैं, तो कोई 4% ऊपर गया है, कोई 2% नीचे गया है, तो उसने तो उसको कंक्लूड करना है। तो जब वो मुश्तमिल है उस पर, तो वो तमाम उन स्टॉक का रिफ्लेक्शन अपने इंडेक्स में दिखाने की कोशिश करेगा। इंडेक्स को अगर सही मानों में देखा जाए तो मैंने लोगों को अपनी किसी लेक्चर में और वीडियो में शायद ये बात कही थी कि अक्सर ये सवाल उठता था कि यार ये खालिद साहब आप इंडेक्स में क्या स्टॉप लॉस देते हैं, वी आर नॉट ट्रेडिंग इन इंडेक्स। ट्रू, आप इंडेक्स में नहीं ट्रेड कर रहे, फिर भी मैं इंडेक्स में स्टॉप लॉस देता हूँ, क्यों आकर ऐसा क्यों है? इसलिए कि इंडेक्स जो है, मैंने लोगों को समझाया कि इंडेक्स एक ऐसा अलर्ट है, एक ऐसा अलार्म बेल है, अगर वो बज जाए तो आप फ़ौरन तैयारी पकड़ लें कि अब कुछ होने वाला है। चाहे वो आपकी मवाफ़क़त में हो ट्रेंड या आपके ख़िलाफ़ हो, बुलिश हो या बेयरिश हो, मगर उसके ट्रिगर इंडेक्स में नज़र आ जाते हैं। ठीक है ना। फिर इंडेक्स में एक और चीज़ होती है वॉल्यूम्स, जो बहुत आपको मदद देता है सेंटिमेंट्स को समझने में। तो ये अक्सर बहस चलती रही कि जी आपने इंडेक्स में स्टॉप लॉस दिया है तो स्टॉक से क्या उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब 0% की टॉलरेंस के साथ है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है ये। ठीक है जी। तो मैं ये सवालात सारे होते थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टॉक तो मैंने काफ़ी सारे निकाले थे जो हमने पिछले 3 महीनों में, जो हमारे स्टॉक ने बड़े गेन लिए, मगर बहरहाल 4 स्टॉक के बाद मैं बेजार हो गया, थक गया। मैंने कहा यार समझाने के लिए 4 स्टॉक काफ़ी हैं, बाकी तो हमारे सोशल मीडिया पे उनकी पोस्टें पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से देख के ख़ुद भी समझ लेंगे। इन 4 को मैं समझा देता हूँ। तो बेसिकली ये वीडियो जो है, इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ इंडेक्स एंड स्टॉक। तो मेरा पहला सवाल यही है, क्या आपको लगता है कि आपके स्टॉक हमेशा इंडेक्स के साथ बढ़ते हैं? ये मेरा सवाल है।
इसका बड़ा आसान सा जवाब है, जी नहीं, ऐसा नहीं होता, हर वक्त ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। और अगर ऐसा होता भी है तो उस परसेंटेज के बराबर नहीं होता। यानी कि अगर इंडेक्स 5% बढ़ता है तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा स्टॉक 5% बढ़े, वो 2% भी बढ़ सकता है, वो 20% भी बढ़ सकता है। इंडेक्स अगर 5% ऊपर जाए तो हो सकता है मेरा स्टॉक ना बढ़े, हो सकता है मेरा स्टॉक नीचे गिरे, ये तमाम मुमकिनात मौजूद हैं। तो लिहाजा जो लोग 0% की रिलेशनशिप के साथ स्टॉक और इंडेक्स को मिलाने की कोशिश करते हैं वो गलत करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो जनाब, लेट्स डू सम रियलिटी चेक। तो हम कुछ हकीकत की जांच करेंगे, और वो हकायक क्या हैं? वो हकायक मैंने वो रखे हैं जो मैंने कॉल दी और उसके बाद इंडेक्स। अब जो मेरा महवर है गुफ्तगू का, वो मैंने, आप इस स्लाइड में देखेंगे KC 100 डेली चार्ट। मेरा महवर जो है जुलाई से लेके आज तक अक्टूबर तक का है। तो इसमें मैंने अक्टूबर में तो 10 दिन 10 अक्टूबर तक का इस पे सेशन नज़र आ रहा है। हमने जुलाई की 1 से लेके अक्टूबर के 10 तक के एरिया को आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की है। अगर मैं इन 3 महीने का हाई देखूँ तो 43,887 और लो देखूँ तो 39,540, ठीक है जी। अब मैं जिस तरह मैंने कहा है ना कि मैं रियलिस्टिक टेस्ट करूँगा, तो जनाब रियलिस्टिक टेस्ट ये है कि ना ही कोई बॉटम पे ख़रीदता है और ना ही कोई टॉप पे बेचता है। इन रियलिटी ऐसा ही होता है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एवरेज लो निकाला और एक एवरेज लो लिया जो कि आता है 40,472 पे, और एक एवरेज हाई निकाला जो 40,050 पर नज़र आता है। अब इनके बीच में क्या मूव है, ठीक है जी। अच्छा, सब में पहले जो एवरेज मूव बनती है हाई एंड लो की, उसके हिसाब से मार्केट 6.37% मूव कर रही है। और अगर हम मैक्सिमम हाई जो 43,887 है और मैक्सिमम लो 39,540 इसको देखें तो ये 11% बनता है। यानी कि टोटल मूव 11% की 3 महीने में, और अगर हम उसको एवरेज में देख लें तो वो बनती है 6.5-6.5%। अब अगर आप गौर से इस चार्ट को देखें तो 1 गो में वो जाता है, फिर नीचे वापस एवरेज लो पे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो क्या आप नहीं समझते कि अगर ये 6.5% भी हम एवरेज लेते हैं तो हमको इसमें 2 मूव्स मिल सकती थी, और अगर 2 मूव्स मिलती तो 6.5 और 6.5 13% हो जाते, ठीक है ना। ये एक चीज़ समझने की है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अब अपनी अगली स्लाइड की तरफ, और हमारी अगली स्लाइड जो है उसमें एक स्टॉक है मेरिट। ये जो मेरिट है ये 16 सितंबर को इसकी बाय कॉल दी गई। इसको कहा गया कि 8 के पास देखो और एक्यूमुलेट करो, अगर 8 तोड़ता है तो बड़ी अच्छी बात है। उसने नहीं तोड़ा। 20 सितंबर को फिर कॉल दी गई कि अब इसको एक्यूमुलेट कर लो, यहाँ पर भी करो और डिप पर भी करो। 19 सितंबर की क्लोजिंग 8 रुपये 84 पैसे की थी। फिर 29 सितंबर के लिए 28 की रात को फिर कॉल दी गई। उस वक्त 28 की क्लोजिंग 8 रुपये 75 पैसे की थी। उसमें कहा, फिर याद दिलाया गया कि ये ज़बरदस्त स्टॉक होगा स्विंग ट्रेड के लिए, यहाँ पर भी एक्यूमुलेट कर लो और होल्ड कर लो, 12 तक का टारगेट हो सकता है। ये बात आपको 16 से 29 तारीख तक बता दी गई। अब आपको मैंने यहाँ चार्ट पे दिखाने की कोशिश की है कि 16 तारीख की फर्स्ट बाय कॉल, ठीक है जी। फिर मैंने दिखाया 20 तारीख की सेकंड बाय कॉल, फिर थर्ड बाय कॉल 29 सितंबर की। हम थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि पहली 2 बाय कॉल में हम बाय नहीं करते। आमतौर पे होता है, इन्वेस्टर जो है सोचता है करूं नहीं करूं। थर्ड बाय कॉल में बाय करते हैं 29 सितंबर को। तो मैं 29 सितंबर से इसका हिसाब लगाऊंगा, ठीक है जी।
अच्छा जनाब, 29 सितंबर के बाद 6 अक्टूबर को इसकी अपडेट आती है, इसके बीच में कोई अपडेट नहीं दी जाती। और 6 सितंबर को टारगेट रिफ्रेश किया जाता है कि जनाब इसका टारगेट 11.21 से 11.50 है। और इंडेक्स जो है 10 अक्टूबर को 11.25 का हाई बनाता है, और इसका मतलब है हम यहां पर फारिग हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। अब इसने ₹2.5 का गेन किया, जो कि 28.57% बनता है। और अगर हम थर्ड बाय कॉल पे एंटर हुए, यानी कि 29 सितंबर को, तो इसका मतलब है कि हमने 28.57% सिर्फ 5 सेशन में अचीव किया। अब सवाल ही पैदा होता है कि जब 28% हम गेन कर रहे हैं इस स्टॉक पे, तो इस सेम पीरियड में इन 5 सेशन में इंडेक्स ने क्या गेन किया? जनाब, इंडेक्स ने सिर्फ और सिर्फ 3.48% गेन किया। तो ये वो अहम बात थी रिलेशनशिप की जो मैंने आपको इस स्टॉक के हवाले से बताई। तो ये तो था पहला स्टॉक जिसने सिर्फ और सिर्फ 5 सेशन में 28.57% गेन दे दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। अच्छा जनाब, अब हम आ गए अगली स्लाइड पर, जो है टीआरजी की। टीआरजी का डेली चार्ट आपके सामने है, और इसकी हमने 8 सितंबर को पहली कॉल दी, और कॉल क्या थी कि नाउ लॉन्ग्स ओनली अबव 88-85 विथ फ्रेश वॉल्यूम्स। यहां शॉर्ट की भी पॉसिबिलिटी बताई गई है कि अगर तो ये 87.5 तोड़ दे तो शॉर्ट करें, वरना हम लॉन्ग जा रहे हैं 88-85 के ऊपर। ये बात है 8 सितंबर की। इस स्टॉक के बारे में ख़ास बता दूं मैं आपको कि टीआरजी वैसे बड़ा हमारे इन्वेस्टर्स का बड़ा ही हरदिल अजीज स्टॉक है, और हमारे जो ज़्यादातर ट्रेडर्स हैं वो टीआरजी में काम करने में बड़ी खुशी महसूस करते हैं। और मैं इस स्टॉक को हमेशा अपने डेली ट्रेड्स में रखता हूँ। कभी भी मैं इसको अपने मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म स्टॉक में इसको कभी भी नहीं रखा। अब हालांकि आप देखिए कि 8 सितंबर से लेके आज तक, आज क्या 11 अक्टूबर है, आज की कॉल में भी ये मौजूद था टीआरजी। रोजाना इसकी कॉल गई है, मगर इसको मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए कहीं भी रिकमेंड नहीं किया गया। अब चलते हैं, अब जब रोजाना अपडेट आ रही है उसकी वजह क्या है वो मैंने यहाँ नीचे लिखी है कि इस स्टॉक को डेली बेसिस पे इसलिए अपडेट किया जाता रहा। जिस तरह अभी हमने मेरिट की बात की थी, तो उसमें आपने देखा था कि टोटल टाइम में 3-4 दफ़ा उसकी अलग अलग दिनों में कॉल आई। इसकी रोज कॉल आ रही है, ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री, वॉलेटाइल केमिस्ट्री। ये इतना हाई स्पेकुलेटिव स्टॉक है और इसकी केमिस्ट्री इतनी वॉलेटाइल है कि हम इसको डेली रिफ्रेश करते हैं कि इसमें अब क्या मौके आते हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमने क्या क्या किया। और यही वजह थी डेली कॉल देने की वजह से कि हम इस बुलिश स्टॉक के अंदर 2 दफा शॉर्ट भी करने में कामयाब हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ द डेली कॉल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड ट्रिगर बेस्ड ट्रेडिंग। ट्रिगर बेस्ड ट्रेडिंग मतलब किसी खास जगह पे एंट्री लेना, किसी खास जगह पे। ये जो सुर्ख कलर के दायरे मैंने बनाए हैं, ये वो जगह है जहां पर इसको शॉर्ट किया गया। खैर जनाब, चलते हैं दोबारा 8 सितंबर की जानिब। 8 सितंबर को 88.85 के ऊपर इसको बाय करना था, और फिर ये चलता चला गया ऊपर। बीच में 2 शॉर्ट दिए, वो मैंने कैलकुलेशन में नहीं रखे, उसको मैंने कैलकुलेशन में नहीं काउंट किया। और उसके बाद ये कल 151.43 पे क्लोज हो गया। अब अगर हम देखें तो अब तक इसने 62.58 का गेन दिया। जो फर्स्ट बाय कॉल है वहां से यहां तक 62.58 का गेन दिया। ये बनता है 70.43%। ठीक है जी। और
जिस तरह मैंने कहा कि इसमें बीच में 2 शॉर्ट भी थे, मगर बहरहाल वो लिमिटेड गेन के थे और उस पर उसको हमने इंक्लूड नहीं किया। जब शॉर्ट हुए थे तो उसके साथ बायबैक कॉल भी थी। अब आप देखें कि जिस पीरियड में इसने 70.43% गेन किया, इंडेक्स गेन करता है 0.93%। मेरिट में क्या हुआ था, उसमें 28.57% गेन किया था स्टॉक ने, और इंडेक्स गेन हुआ था 3.48%। यहां पर 70.43% स्टॉक बढ़ जाता है और इंडेक्स बढ़ता है 0.93% इन 23 सेशंस। इंडेक्स कॉल आपने सब में पहली स्लाइड में देखा था ना, डेली इंडेक्स की चार्ट दिखाया था। तो इसकी शक्ल देखें आप टीआरजी की कि ये किस तरह ऊपर गया है, इंडेक्स उस तरह ऊपर नहीं गया। तो टीआरजी ने तो 70% का गेन दे दिया और इंडेक्स ने 0.93% गेन दिया। अब चलते हैं एक और स्टॉक की तरफ। ये स्टॉक है पीएनएससी। बड़ी टाइमली अलर्ट थी इसमें। 9 सितंबर को इसके बारे में कहा गया कि एक्यूमुलेट करो कुछ यहां पर और बाकी डिप पर बाय करेंगे। स्मॉल लॉट्स के साथ बाइंग करो, स्प्लिट बाइंग में। ये क्यों कहा गया? क्योंकि पीएनएससी लो वॉल्यूम का शेयर है। इसमें अगर इकट्ठा 10,000 बाय करोगे तो इतने तो लॉक लगा के बैठ जाना है। तो इसलिए हमने समझाया कि छोटी लॉट्स में बाय करो और जमा करना आप शुरू कर दो। ये 9 सितंबर की बात है। फिर 9 सितंबर को अगर आप इसके देखोगे भी आगे आप इसको, कि 9 सितंबर से ये चलना शुरू हुआ और इसने 70 क्रॉस कर लिया, ठीक है। और वहां हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे बाहर निकले। उसके बाद फिर दोबारा कॉल दी गई आपको कि जनाब 6660 की तरफ जा रहा है। जब एग्जिट हो गए थे तो हमने कहा था बियर्स 6660 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर 6430 तोड़ दे तो फिर बियर्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। फिल वक्त तो 6660 तक जा रहा है। तो 6660 जो है एक सपोर्ट बनी जहां पे बाइंग होनी थी। 22 सितंबर को आप अगली स्लाइड में चार्ट मौजूद है, आप देखेंगे उस पर कि 22 सितंबर को 6650 का लो बनाता है 22 और 23 को, और उसके बाद फिर दोबारा 3 अक्टूबर को फॉलो अप कॉल आती है और उसमें फिर आपको याद दहानी कराई जाती है कि 6660 पे आपने माल ले लिया होगा और अब जो है 7290 की तरफ जा रहा है। और जो एक्यूमुलेट कर चुके हैं तो उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। और फिल वक्त तो बेशक इंडिसीशन है, मगर 7145 के ऊपर ये फिर तेज़ हो जाएगा, ये बात बता दी गई। और 7145 के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो न सिर्फ ये कि नया हाई बनेगा और बड़ा मज़ा आएगा, और जो क्विक गेन चाहते हैं वो 7145 के ऊपर भी एंट्री ले लें। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं कि यार हम ज़्यादा दिन रखना नहीं चाहते। तो ये दोनों ऑप्शन 3 अक्टूबर की कॉल बड़ी डिटेल कॉल थी, उसमें ये बात बताई गई। फिर जनाब 7 अक्टूबर की कॉल आई। 7 अक्टूबर की कॉल में ये बताया गया कि जनाब बुल्स बड़े क्रेजी हैं और अब ये 8165 से 8350 तक के एरिया को टारगेट कर रहा है। अब यहाँ पर टारगेट वाज़ेह कर दिया गया। अब चलिए इसके चार्ट की जानिब अगली स्लाइड में, तो ये देखेंगे आप कि 7 अक्टूबर को टारगेट दे दिया गया 8350 का, और 7 और 10 अक्टूबर में ये 8350 अचीव कर गया। तो अगर हम 9 सितंबर से लें जब वो 5910 पे था, और हम ये छोड़ दें कि हम बीच में उसमें निकले और फिर दोबारा हमने
6650 पे बाय किया, इस हिसाब किताब को छोड़ दें, सीधा सीधा अगर हम फर्स्ट बाय से हिसाब लगा लें तो तकरीबन हमने 24 रुपये 50 पैसे गेन किए, जो बनते 41.52%। ठीक है जी। और मैंने बताया आपको इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें एक एग्जिट भी है और दोबारा बाएंगे, उसको तो हमने छोड़ दिया, हम उसको इसमें शामिल नहीं कर रहे। अगर सिर्फ 9 सितंबर से आखिर तक जाएं तो उसने 41.52% गेन किया और इंडेक्स कितना मूव हुआ 0.63। ये सारा कुछ 21 सेशन में मुकम्मिल हुआ। तो जनाब अब मुझे बताइए क्या रिलेशनशिप है इंडेक्स की कि 41% स्टॉक मूव कर रहा है और 0.63% इंडेक्स मूव हो रहा है। ये सब होता है। इंडेक्स की मेरी कॉल पढ़े, आज की कॉल में मैं आज और कल दोनों दिन देख लें, दोनों दिन मैं कह रहा हूं कि मोमेंटम नहीं है बुल्स में, मगर पाक इलेक्ट्रॉन लॉक करता है। तो रिलेशनशिप 100% आप एक्यूरेट नहीं कर सकते, रिलेशनशिप को मिला नहीं सकते। अगली स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। ये द ऑर्गेनिक मीट कंपनी का जो शेयर था टॉम सीएल, 20 जुलाई को पहली दफा रिकमेंड किया गया कि 20 रुपए पे बाय कर लो और अगर डिप मिले तो डिप पे भी बाय कर लेना। और फिर जो शॉर्ट टर्म वाले उनको कहा कि अगर 21.75 के ऊपर ट्रेड करे तो तुम बाय कर लेना। फिर 16 सितंबर को दोबारा याद दिलाया गया कि भाई 20 रुपए पे बाय कर लो एज अ फर्स्ट बाय एंड देन होल्ड इट। 7 सितंबर को एक कॉल दी गई, पहली कॉल 20 जुलाई को, दूसरी कॉल में 7 सितंबर को उसका फॉलो अप दिया गया। 16 सितंबर को फिर दोबारा याद दहानी कराई गई कि इसको बाय कर लो उसी 20 रुपए पे। उसके बाद 10 अक्टूबर की कॉल में बताया जा रहा है कि बस बहुत हो गया, इसका टारगेट अचीव हो गया। अब टारगेट क्या है 24.30 24.15, यहां पर ट्रेल स्टॉप लॉस होना है, अगर इसके ऊपर ट्रेड करे तो 25.50 वरना नहीं। और इत्तेफाक है कि उससे पहले वो 25.50 कर चुका था, इससे पहले से मतलब एक दिन पहले। अब चलें आप देखिए इसको, टॉम सीएल का चार्ट आपके सामने। अब मैंने टॉम सीएल की 20 जुलाई वाली कॉल को दिखाया है कि फर्स्ट वेव, यानी कि एक पूरी एंट्री बनी, इसमें 4 रुपये 25 पैसे का गेन हुआ, यानी कि 21.25% का गेन। 21% स्टॉक गेन करता है और 7.82% इंडेक्स गेन करता है। उसके बाद फिर जो मैंने कॉल बताई थी आपको, वो डेट क्या थी मैं देख लेता हूँ, 16 सितंबर की और 7 सितंबर की जो कॉलें थी, तो वो मैंने सेकंड कॉल और एक रिपीट कॉल बताई है। ये जो रिपीट कॉल है, ये जो कॉल है ये है 16 सितंबर की, फिर 20 रुपए में मिलता है ये, और उसके बाद हाई बनाता है 25.50 का। हम तो 24.15 24.30 पे निकल गए। इस दफ़ा हमने 4 रुपये 15 पैसे का गेन किया, 20.75%, और इंडेक्स मूव हुआ 0.97। पहली दफ़ा 21% स्टॉक मूव हुआ तो इंडेक्स 7.82% मूव हुआ। सेकेंड एंट्री में 20.75% स्टॉक गेन करता है, इंडेक्स 0.97% गेन करता है। और अगर मैं टॉम सीएल के दोनों ट्रेड्स को मिला लूँ तो 21 और 20.75 ये बन जाते हैं 42% गेन 20 जुलाई से लेके 10 अक्टूबर तक। यानी कि 10 दिन जुलाई के, अगस्त सितंबर, 2 महीना 20 दिन के अंदर ये स्टॉक 42% गेन देता है। इंडेक्स अभी बुलिश नहीं हुआ। क्या कहते हैं, समझ आ रही है बात आपको? स्टॉक तो मैंने और भी बहुत से निकाले थे, मगर मुझे इतना टाइम नहीं मिला। सिस्टम लिमिटेड में भी हमने डबल एंट्रीज ली थी और हपको में भी ऐसा हुआ था, मगर बहरहाल जितना मैं टाइम निकाल सका मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है।
अगर आपको अपनी एंट्री पॉइंट, बाइंग पॉइंट और सेलिंग पॉइंट सही तौर पे पता हो, टेक्निकली बाइंग कहाँ होनी चाहिए, किस जगह पे एंटर होना चाहिए, और ये पता हो कि किस जगह पे एग्जिट होना चाहिए, तो मार्केट में कुछ भी हो, इंशाल्लाह ताला आप फायदे में रहेंगे। इफ़ यू आर फॉलोइंग द पैरामीटर्स, जो उसूल है इसके ट्रेडिंग के, अगर वो फॉलो करते हैं, जैसे कि एंट्री पे एंटर होना, एंट्री पॉइंट पे एग्जिट होना, स्टॉप लॉस लेना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना, ये तमाम चीज़ें अगर करते हैं आप, तो फिर उसके बाद कोई वजह नहीं कि आप नाकाम हो। और यही वजह है कि हमने हमेशा कहा है, कमाने से पहले सीखें। तो जनाब, जो लोग हमारी ट्रेडिंग को सीखना, समझना और ये जो कॉल्स मैंने दिखाई इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट 0345-619-0443। रब्ता कीजिए, हमारी टीम आपकी मुकम्मल मदद करेगी, आपको वो तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करेगी और बताएगी वो सर्विसेज के बारे में कि जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।